देव पूजा है, संगतिकरण है और दान है। ये आप बहुत दिनों से सुनते मनीषों से आ रहे, अपने अपने आधार पर बड़ा गहन चिंतन विद्वानों ने दिया है। अच्छा, दान की उदात्त भावनाएं कभी कभी राष्ट्र को भी उलझे हुए परिवेश से बाहर कर देती है। किसी ऐसी बेटी, माँ और बहन की अस्मिता को सुरक्षित कर देती है जिसे आपके इस सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि बगैर उदात्त भावनाओं के, बगैर दानशीलता के आपके याज्ञिक भाव पूर्ण नहीं हो सकते। मैंने आपसे निवेदन किया था, बाबा जोशी अमरलाल मथुरा के अंदर जब ये अनुभव करते हैं कि दंडी विरजानंद की कुटिया में एक दयानंद नाम का विद्यार्थी आया है, भोजन की समस्या है। एक बात और बताऊं आपके सामने, महर्षि दयानंद सरस्वती की आयु 36 वर्ष की और बाबा जोशी अमरलाल की आयु 20 वर्ष की। वो भी औदिच्य ब्राह्मण थे, वो भी औदिच्य ब्राह्मण थे, लेकिन सजातीय होने के नाते नहीं। कभी कभी हम अपने ही अनुकूल, अपने ही सजातीय व्यक्तियों को दान देने में गर्व का अनुभव करते हैं, लेकिन दानशीलता के ये अंकुर जब इनका उद्भव होने लगे आपके अंतस्थ में, तो इसमें सजातीय या विजातीय देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं याज्ञिक बन करके, मैं ऋत्विक बन करके जिस दान को आहूत कर रहा हूँ, उसमें भावनाएं किसी के जीवन को जीवन देने की है माता और सज्जनों, किसी सामाजिक परिवेश को सुधारने की है। राष्ट्र जो कभी कभी टूटने लगता है, दरकने लगता है, उसको व्यवस्थित करने के लिए इन भावों की ज़रूरत होती है। तो वो नंगे पांव आए और नंगे पांव आकर के दंडी विरजानंद के उस आंगन में, जहाँ पर अनेक विद्यार्थियों का वो निर्माण कर रहे थे, वहाँ आकर कहते हैं, दयानंद नाम का जो विद्यार्थी आपके पाठशाला में आए विद्या के लिए, उसे भोजन के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। कब तक? कब तक? जब तक वो यहाँ अध्ययन करेगा। अच्छा, अध्ययन करने की कोई सीमा थी क्या? आज हमारे घर में कितना भी प्रिय मेहमान आ जाए, आज के परिवेश की बात करो, नाराज मत होइएगा आप। पहले दिन तो हम अपने मेहमान के अतिथि की बड़ी सेवा करते हैं और दूसरे दिन हालत कुछ बदल जाती है। और पता क्या होता है, मेहमान के पास में जाकर बड़े प्यार से एक बात कहते हैं, आज का क्या कार्यक्रम है? अच्छा, मेहमान जो 3 दिन के लिए आता है, 4 दिन के लिए आया था, वो कहेगा प्रोग्राम क्या है, जाने का ही है। इतने हल्के हो गए हम। पर उत्तम व्यक्ति तो वह है अपना कुछ नुकसान करके औरों के लाभार्थ पर संचित कर्तव्य जान करके, मध्यम वो है जो अपने जैसा दूसरों को मान करके और औरों का नुकसान ना हो, अपना कुछ उत्थान करके सबकी उन्नति में हो उन्नति, समझे सर्वोत्तम प्रगति, श्रेष्ठ है सक्षम सबल है, बस वही व्यक्ति सफल है, बस वही व्यक्ति सफल है। और केवल कह देना तो अलग बात होती है। वो लिखते हैं कि जब तक वो मुझे अपने हाथों से जाकर अपने घर में भोजन बनाकर नहीं खिलाते थे, तब तक वो स्वयं भोजन नहीं करते थे। अगर बाबा जोशी अमरलाल को कहीं जाना होता था, तो पहले मुझे वो अपने हाथों से भोजन करा करके तब वो बाहर जाते थे। ये अगाध श्रद्धा थी। इसलिए वेद कहता है कि अगर हम श्रद्धालु बनेंगे तो ये दानशीलता के 2 बहुत ऊंचे मानदंड हैं, ये हमारे अंतस्ट में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, जिससे किसी भी समाज का निर्माण होता है। और जरा एक दृष्टि मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ समय के अंतर्गत। एक व्यक्ति बैठा है अरावली पर्वत की चोटी पर, और बैठा नहीं है,
वो अपनी सरजमी को छोड़कर जाने की तैयारी है। राणा तो आपने बहुत सुने होंगे, पर वो तो महाराणा था, आप सब जानते हैं। आज वो जा रहा है, पर उनके एक मित्र को पता लगा महाराणा प्रताप हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, मेरी ज़रूरत है उन्हें। घोड़े पर चढ़े वो, और घोड़े पर चढ़कर अरावली पर्वत की चोटियों की तरफ को चले। देखा दूर ऊंची चोटी पर एक व्यक्ति घोड़े पर कुछ उदास से बैठे कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। मित्र ने आवाज़ दी, रुक जाओ। जब महाराणा प्रताप के कानों से जाकर के आवाज़ टकराई तो हतप्रभ से हुए और विचार किया, आवाज़ तो जानी पहचानी लगती है, किसने पुकारा मुझे? मेरे कानों में अमृत किसने घोल दिया है? जरा रुककर देखो तो सही, जिसने मुझे पुकारा वो कौन है? और जब नज़दीक आए तो पहचानने में देर नहीं लगी, सेठ भामाशाह थे। नमस्ते हुआ, अभिवादन हुआ। सेठ जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कि मेरे पास में धन नहीं है, जनशक्ति नहीं है, जिससे मैं अपने राष्ट्र को, मैं अपनी इस मातृभूमि को दुश्मन से छुड़ा सकूं, इसे स्वतंत्रता प्रदान करा सकूं। बाहर जाऊंगा, श्रम करूंगा, युवाओं को संगठित करूंगा, और जब मैं अपनी बहन और बेटियों की अस्मिता की रक्षा करूंगा। सेठ जी मैं बाहर जा रहा हूं। सेठ जी कहने लगे, मेरे रहते हुए? इसने कहा, क्या कहना चाहते हो कि मेरे रहते हुए? महाराणा प्रताप ने कहा, क्षत्रिय लेता नहीं है, देता है, पर देने वाले कहां चूकते हैं? सेठ भामाशाह कहने लगे, तुम्हें थोड़ा ही दे रहा हूं, मैं तो अपनी मातृभूमि को अर्पित कर रहा हूं। तुम्हारे पुरखों ने, तुम्हारे पूर्वजों ने जो निधि मुझे दी है, आज मेरा ज़मीर, आज मेरी आत्मा मुझे सतत प्रेरित कर रही है कि अपने खजाने को राष्ट्र के लिए मैं अर्पित कर दूं। और कुछ कहने लगे। क्या कहने लगे? जरा शब्दों को सुना। मत घबराना महाराणा, खजाना मेरा भरा हुआ। मत घबराना महाराणा, खजाना मेरा भरा हुआ। मेरा भरा हुआ खजाना, मेरा भरा हुआ। मत घबराना महाराणा, खजाना मेरा भरा हुआ। मत घबराना महाराणा, खजाना मेरा भरा हुआ। मत घबराना महाराणा, खजाना मेरा भरा पड़ा। मेरे पास में धन है इतना, उतना दूं तुम चाहो जितना। अच्छा है कोई दानशील ऐसा भी? मेरे पास में धन है इतना, उतना तो तुम चाहो जितना। बोलो अब मंगवा दूं कितना, बोलो अब मंगवा दूं कितना। घर पर धरा हुआ, मत घबराना महाराणा, खजाना मेरा भरा हुआ। मत घबराना महाराणा, खजाना मेरा भरा हुआ। हो मेरा भरा हुआ खजाना, मेरा भरा हुआ। मत घबराना महाराणा, खजाना मेरा भरा हुआ। तेरा सारा भरम मिटाऊं, अपना सब प्रोग्राम बताऊं। तेरा सारा भरम मिटाऊं, अपना सब प्रोग्राम बताऊं। और देश धर्म पे धन को लगाऊं, देश धर्म पे धन को लगाऊं। ये संकल्प
करा हुआ, मत घबराना महाराणा खजाना मेरा भरा हुआ, मत घबराना महाराणा खजाना मेरा भरा हुआ, मेरा भरा हुआ खजाना मेरा भरा हुआ, मत घबराना महाराणा खजाना मेरा भरा हुआ। प्रेमी असत सम्मान नहीं है, देश धर्म का ध्यान नहीं है, प्रेमी असत सम्मान नहीं है, देश धर्म का ध्यान नहीं है, और जिंदा वो इंसान नहीं, हाँ जिंदा वो इंसान नहीं, सच समझो मरा हुआ, मत घबराना महाराणा खजाना मेरा भरा, मत घबराना महाराणा खजाना मेरा भरा हुआ, हो मेरा भरा हुआ खजाना मेरा भरा हुआ, मत घबराना महाराणा 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 खजाना मेरा भरा हुआ। और क्या कमाल किया सेठ जी ने, मेरे पास में धन है इतना उतना दो तुम चाहो जितना, बोलो, और पता कितना दिया? 21 जून 1576 की बात है, 25 लाख रुपया नकद, कैलकुलेशन कर लेना जरा, और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, 20,000। और हुआ क्या, 25,000 नौजवानों को लेकर 12 वर्षों तक वो अपनी मातृभूमि के लिए अकबर से संघर्ष करता रहा, 12 वर्षों तक।